जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लीडर्स को मैं दिल के तहे गहराइयों से आज के सेशन में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं अपना इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। नाम मेरा मोहम्मद हुज़ैफा सादिक। तल्लुक़ पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर के बीके चरसदा से, और क्वालिफिकेशन मेरी एफएससी कंप्यूटर साइंस। आज से मैंने ज़्यादा नहीं, तकरीबन 9 मंथ पहले इकोनेक्स प्लेटफॉर्म, जिसका मैं और आप सब हिस्सा है, इसका आगाज़ किया। और माशाल्लाह आज एज ए लीडर एक अच्छी अर्निंग एंजॉय कर रहा हूँ। साथ में पार्ट टाइम इकोनेक्स भी कर रहा हूँ और काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद मेरा ये है, कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ या मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ, बल्कि मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल इसी तरह बने जिस तरह हमने कोशिश किया और हम बन गए, तो आपने ये करना होगा कि आपने जो हमने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी अर्निंग एंजॉय कर रहे हैं, साथ में एक अच्छे रैंक पर है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी वो बन जाए, तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि जो आपको बताया जाता है उस पर आपने अमल करना होगा। और आपको क्या बताएंगे हम, और क्या बताएंगे हम, जस्ट आपको ये बताएंगे कि ब्रदर एंड सिस्टर, डियर लीडर्स, आपने ट्रेनिंग सिस्टम को जो है ना फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, काइंडली कोई मुझे बताए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर हो तो फिर हम आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह 70 लोग जो है ना सेशन में आ चुकी है, मज़ीद भी ऐड होते जा रहे हैं। तो जल्दी से मुझे कोई इन्फॉर्म करे, चैट्स में बताए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके जी, थैंक यू सो मच। बस बस बस, चैट्स को छोड़ दे, चलो मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं आज की स्किल्स ट्रेनिंग में, और स्किल्स को मैं नहीं कहूँगा जी, ये बेसिक ट्रेनिंग है। ठीक है, तो आज की बेसिक ट्रेनिंग में मैं जो है ना बिगिनर्स को, या जो लोग दोबारा एक दफ़ा हमारा ये सेशन ले चुकी है और अगेन वो ये सेशन ले रहे हैं, तो मैं सबको दिल के तहे गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? काइंडली कोई बताए। चैट्स तो मैंने ऑफ कर दिए, जल्दी से बताइएगा मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? जल्दी, स्क्रीन शेयर हो रही है? कर्सर आपको दिख रहा है इधर उधर हो रहा है? ये देखिए, ये कर्सर जो है ना आपको दिख रहा है इधर उधर हो रहा है ये? ओके, थैंक यू सो मच। तो चलो आगाज करते हैं आज के टॉपिक का, FMTS। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ FMTS क्या चीज़ है। तो आप लोगों के सामने है फ्यूचर मिलेनियर ट्रेनिंग सिस्टम। ये हमने जो है ना मुर्तज़ा सर, यासर अहमद और मैंने खुद, मेरा नाम हुज़ैफा सादिक, जिस तरह मैंने अपनी इंट्रोडक्शन करवा दी कि मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा सादिक है, तल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर के पीके चरसदा से, और क्वालिफिकेशन एफएससी कंप्यूटर साइंस। तो हम 3 लोगों ने, हमारी कोई इतनी खास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की कामयाबी का तड़प है। हम चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बन गए, माशाल्लाह अर्निंग भी आ रही है और रैंक्स वगैरह भी अचीव हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ आए हैं, जिनके साथ हमने ये प्रॉमिस किया है कि हमने आपको आगे लेके जाना है, तो उनके लिए क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जिसके थ्रू से वो जो है ना एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सके। और उन लोगों के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं होते, वो चाहते हैं कि हम फ्री में कुछ ऐसा स्किल्स लें जिसके थ्रू से हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री पर चेंज करें। तो उसी बेस पर हमने इस ट्रेनिंग सिस्टम FMTS, फ्यूचर मिलेनियर ट्रेनिंग सिस्टम का आगाज़ किया है, और इंशाल्लाह आज आप लोग उसको अटेंड करोगे और आपको पता लग जाएगा कि ये आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, ये आपको कितना नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो ये डिसाइड आप खुद करोगे। ठीक है, एवरी एक्शन है और रिएक्शन, हर चीज़ का जो है ना एक्शन का जो है ना रिएक्शन होता है। नुकसान में आपको जस्ट ये बताऊँगा कि अगर आपने किसी मूवी को टाइम देना होता है, या आपने किसी फिल्म देखना हो, या कोई फ़नी वीडियो, या किसी दोस्त के साथ घूमने जाना है, या किसी टूर पर जाना है, तो ये ट्रेनिंग आपको उससे रोक सकता है। लेकिन इसके जितने फायदे हैं ना, अगर आप ये ट्रेनिंग ले गए फुल, जो हमारा 8 डे का कोर्स है, अगर आप ये फुल ले गए और उसके बाद जो आप सीख गए उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर गया, तो हज़ारों से ज़्यादा जो है ना खुशियाँ ये आपको दे सकती है। जो खुशी आपको एक टूर में मिलती है, जो खुशी आपको एक फिल्म देखने में जो है ना मिलती है, जो खुशी आपको किसी दोस्त से मिलने में मिलती है ना, अगर आपने ये ट्रेनिंग सीखा, FMTS को फुल जो है ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो उससे हज़ारों गुना ज़्यादा आपको खुशियाँ दे सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, कि हमारा टॉपिक क्या है। नंबर फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। माशाल्लाह जो हमारे ऑर्गेनाइजर है यासर अहमद, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आज के जो हमारी PDF है वो तैयार की है। लेकिन ई कॉमर्स
सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स है ये तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार ये ई कॉमर्स क्यों हमें करना चाहिए, हमें क्यों सीखना चाहिए, हमें क्यों ई कॉमर्स में आना चाहिए। ई कॉमर्स को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये क्यों करें हम ई कॉमर्स। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि भाई आप कराची चले जाओ या आप लाहौर चले जाओ, आप जो है ना पंजाब चले जाओ, आप जो है ना मुल्क से बाहर चले जाओ, तो आप मुझे कहोगे अच्छा ठीक है जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि हम ये क्यों करें। तो आज मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। एक सर्वे अभी इसी टाइम तो मेरे साथ है नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा रफली बता लूंगा कि 1920 में एक सर्वे हुआ, एक अंग्रेज ने सर्वे की। सर उस सर्वे में बताया गया कि अगर एक बंदा 1920 में 1 रुपए पर मंथ कमा रहा होता ना, तो एक अच्छी लाइफ को जो है ना एंजॉय कर रहा। जो बंदा 1920 में 1 रुपए पर मंथ सैलरी कमा रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। अब जब 1920 में से 20 साल गुजर गए, 1940 आ गया, तब 1940 में उस एक के साथ एक जीरो लगा दे तो 1940 में जो बंदा 10 रुपए कमा रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ जो है ना एंजॉय कर रहा है। फिर जब 1940 के बाद 20 साल और आ गए, 1960 आ गया, तो फिर जीरो का इजाफा करा दो सर, जो बंदा पर मंथ 100 रुपए कमा रहा है तो वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है। इसी तरह 60 के बाद 80, तो 80 में 1000, फिर उसके बाद आ गया 2000, तो 2000 में जो है ना 10,000, फिर आ गया 2020 में 1 लाख, और जब 2040 आ जाएगा तो सर ये 10 लाख हो जाएगा। अब 2020 में हमें चाहिए 1 लाख रुपए पर मंथ, तब हम अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन मैं जब अपने मुल्क में देखता हूँ, जब मैं अपने इलाके में देखता हूँ, अपने शहर में देखता हूँ, अपने सूबे में देख रहा हूँ, तो 90% लोग ऐसे हैं कि जो 30,000 भी नहीं कमा रहे, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, ये जो है ना एवरेज जो हमारी है ना, तो ये 40,000 से नीचे है। अब रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, हम पूरे 50,000 भी नहीं कमा रहे सर, क्योंकि हम उस काबिल नहीं है। अब जब हम जितनी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है तो फिर क्या होगा, आप बताएं ना। जिस चीज की हमें नीड है, जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस तरह मैं बताऊं आपको कि अभी ये सेशन है, ठीक है, ये सेशन 1 घंटे का है, मेरे लैपटॉप में चार्ज जो है ना कितना है, मेरे लैपटॉप में चार्ज जो है ना 40 मिनट का है। तो जब 40 मिनट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, सारा सेशन नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह सर हमें रिक्वायर है 1 लाख, हमारे पास 50,000 भी नहीं है, तो फिर क्या होगा सर, हम खुदकुशी भी करेंगे सर, हम जो है ना हुकूमत को भी गालियां देंगे, हम जो है ना अल्लाह से भी गिले शिकवे करेंगे, इसीलिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और हमको तो बहुत अच्छा काम आता है ना, उंगली डायरेक्ट उंगली सीधा कर देते, भाई एक उंगली तो जिसको दिखा रहे हैं ना, तो वो जो 3 उंगली है आपकी ना, तो आपको टर्न होती है। अच्छा सर ये हमें टर्न हो गए, क्यों, हम में भी गलती है। हमें रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपए, वो जॉब में तो नहीं मिल रही, आप क्या करें भाई, अगर जॉब में नहीं मिल रही तो कुछ और करो ना। तो वो कहते हैं भाई क्या करूं, कोई बिजनेस कर लो। सर हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, अगर कर भी ले तो ये जो लोकल बिजनेस होते हैं ना, तो उनमें इतना पैसा होता ही नहीं है। 1 लाख आप कैसे कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल पर मंथ आपने दुकान में 1 लाख कमा लिया, अब सेलमैन को भी देना होता है, किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है, इसके साथ जो आपके साथ काम करते हैं उनको भी देना होता है, तो आपकी कितनी हो जाती है, 20,000 या 12-25,000 ये आपको रह जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट 1 लाख की, आपके पास 20-25,000 है, तो फिर भी लॉस हो गया। तो बिजनेस में भी लॉस हो गया सर, जॉब में भी लॉस हो गया। अब करे क्या, अब करना ये है सर कि आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। यू हैव टू अपग्रेड यूर सेल्फ। आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, आपने अपने बिजनेस के इस तरीकों को अपग्रेड करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई क्यों करें अपग्रेड, नहीं हो रहा, मैं पता है नहीं हो रहा। मैं आपको बता देता हूँ, ये सेलफोन होता है ना, हर मंथ बाद इसका भी एक मैसेज आता है, प्लीज अपडेट योर सेलफोन। अगर नहीं करोगे ना तो ये हैंग हो जाता है और कभी कभार डेड भी हो जाता है, क्योंकि आप उसको अपडेट नहीं करते, इस पर लोड आ जाते हैं। बहुत सारे ऐप आप ऐसे इंस्टॉल कर देते हो कि जिसका कोडिंग नहीं होता, प्रोसेसर नहीं समझता, वो उसके साथ डेड हो जाता है। तो सर आपने अपने मोबाइल को भी अपडेट करना होता है, अगर नहीं करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा। तो भाई ये तो बिजनेस है, इसको आपने अपग्रेड करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं लीडर्स, ये अपग्रेडेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर नहीं किया तो वक्त आपको करेगा। देखिए इंसान 2 तरीके से अपग्रेड होता है, एक कि वो खुद अपग्रेड हो जाए, दूसरा कि वक्त उसको अपग्रेड करे। अगर वक्त ने अपग्रेड किया ना तो तपेड़े मार मार के आपका जीना हराम कर देगा, और अगर खुद बदले ना
तो तब आपको पता लग जाएगा कि कितना मजा आता है। और इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूँ, हमारे इलाके में पिछले मंथ में सैलाब आया था, आप सबको पता है पूरे मुल्क में सैलाब था। तो जब सैलाब आया तो बहुत सारे गांव जो दरिया के किनारे के करीब थे, तो उनको बताया गया कि भाई अलर्ट है, आप यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने कहा हाँ हम निकल जाए ताकि हमारे घरों को लूटा जाए। अरे यार सैलाब आ रहा है, नहीं 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 कुछ नहीं आ रहा। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि वो खुद निकल गए। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वक्त ने बदल दिया तो फिर क्या होगा, और अगर खुद बदल गए तो फिर क्या होगा। तो भाई जो लोग बदलना तो वैसे भी बदलना है, लेकिन एक खुद बदलना है, एक वक्त के साथ बदलना है। तो जो लोग होशियार थे, उन्होंने जैसे उनको अलर्ट मिली, उन्होंने अपने सारे सामान सब कुछ ऊपर छतों पर रख दिए, सेफ्टी पे जो है ना वो लेके गए सारे सामान को, और खुद जो है ना घर से निकल गए। अभी पानी नहीं आया है, वो घर से निकल गए, वो सेफ हो गए। अब ये जो खाना बदोश लोग थे ना, मतलब कि जो अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझते थे कि नहीं यार हम नहीं निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, कुछ नहीं होता। अब जब शाम को टाइम करीब हुआ ना, तो जो पुल था वो हमारा टूट गया दरिया का, वो जितने बंद थे वो टूट गए, सारा पानी उन पर आ गया। अब जब उन पर आ गया तो उसको लगभग गया, भाई ये तो पानी आ गया, निकलो निकलो निकलो। अब जब वो निकल रहे थे तो पानी ने उनको घेर लिया। तो उनके घर में बहने भी थे, उनके घर में चारपाइया जो जानवर होते हैं वो भी थे, उसके साथ उसके सारे साजो सामान वो भी नीचे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले उसका जितना सामान नीचे था वो तब वो बर्बाद हो गया, पानी उसको अपने साथ लेके चला गया। नेक्स्ट उनके जितने मवेशी थे वो सब मर गए। भाई पानी में आप अपने आप को बचाओगे या अपने मवेशियों को बचाओगे। नंबर थर्ड में जिस चीज पर मुझे बहुत दुख होता है ना, तो वो ये था कि सर उसकी जो फैमिली थी ना, उसकी जो औरत थी ना, जो लेडीज थी ना, लोग थे, नौजवान लोग थे, वो उनको ऐसे गोद में उठा के बाहर लेके जाते थे। उसकी इज्जत का तमाशा बन गया। क्यों? क्योंकि इनको बताया गया था कि सर निकलो, लेकिन ये नहीं निकले। तो देखो जो लोग पहले निकल गए थे वो भी निकल गए, जो बाद में निकले वो भी निकल गए, लेकिन जो पहले निकल गए थे, जो पहले निकल गए थे ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आला तरीके से जो है ना निकल गए। और जिसको बाद में निकलना पड़ा ना, तो इज्जत का भी जो है ना बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि अब पानी है, लड़कियां पानी में तो नहीं तैर सकती ना। इसी तरह अम्मा हो गए हमारी, बहुत सारे बुजुर्ग हो गए हमारे। यार हया भी कोई चीज होती है ना। फिर क्या होता है, फिर नौजवान आते हैं और उसके बहनों को सबको उठा के लेते, कोई गोद में लेते, कोई उसको कंधे पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन बेइज्जती तो हो गई ना। इनको तो पता था ना कि ये सिचुएशन हम पे आने वाली है, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, तो वक्त ने उसको बदल दिया, वक्त नहीं उनको निकाल दिया। तो सर ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वह बिजनेस को अपग्रेड नहीं किया, तो वक्त आप पर आ रहा है 2030 में, आप देख लोगे फिर हर कोई ये जो है ना ई कॉमर्स की तरफ आएगा। हर कोई जो है ना अपने बिजनेस को जो है ना अपग्रेड करेगा। और अपग्रेड वर्जन ऑफ बिजनेस क्या है, वो आपके सामने है, ई कॉमर्स। ये भाई ये अपग्रेड वर्जन ऑफ बिजनेस है। अगर आप अभी नहीं सीखोगे ना, तो कल मजबूरन सीखना होगा। तो क्यों ना अभी से सीख ले, अभी से अपने आप को बदले। अगर हालात आ गए तो बहुत चपेड़े मारने होंगे, बहुत चपेड़े आपने खाने होंगे। तो इसीलिए आज से आप जो है ना, पहले मैंने आपका वाई क्लियर कर दिया कि यार ये चीज जो स्क्रीन पर ऐसे हमें क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरत है, ये हमें सीखना चाहिए। ये अपग्रेड वर्जन ऑफ बिजनेस है, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, हमारे पास 50,000 नहीं है, तो किस तरह हम आगे जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम जो है ना सीखेंगे कि हम किस तरह 1 लाख कमा सकते हैं। 1 लाख कमाने के लिए आपने ई कॉमर्स को सीखना होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। अब भाई आपने बताया कि बिजनेस जो है ना अपग्रेड करो, अभी कॉमर्स आ गया, ये किस बला का नाम है। सर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो बिजनेस आप दुकान में कर रहे हैं ना वही काम है, लेकिन उनमें फर्क इतना है कि अगर आप कोई चीज उठाते हो, किसी कस्टमर को बेचते हो, तो ये हो गया मार्केटिंग। जब इनमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ ना, जिस चीज की बेचने में या खरीदने में इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए, या जो सर्विस अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक क्लास दे रहा हूँ ना, यहाँ पर 87 लोग मौजूद है, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ ना, तो अभी जो मैं ये सर्विसेज आपको दे रहा हूँ ना, और इसके दरमियान में इंटरनेट आ गया, सो सर दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। या जो चीज आप उठाते हो, बेचते हो या खरीदते हो, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। समझ गए ई कॉमर्स ना? ई कॉमर्स किसी भी चीज को आप बेचो या खरीदो, या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करो, हत्ता कि जो मनी ट्रांजैक्शन करते हैं हम ना इजी पैसा वगैरह पे, ये भी जो है ना ई कॉमर्स में आता है। सिंपल आसान अल्फाज में बिजनेस है, बाय सेलिंग का तरीका है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू से ये ई कॉमर्स कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, फिर ई कॉमर्स की भी बहुत सारे जो है ना अक़साम होते हैं। नंबर फर्स्ट है B2B। B2B ये होता है
कि जब कोई बड़ी फैक्ट्री होती है और वो किसी बड़ी डीलर को कोई चीज देता है, जिस तरह अली बाबा है, वो ह्यूज अमाउंट के साथ जो है ना अपनी जो उसके सेल्समैन होते हैं या जो उसके कस्टमर्स होते हैं उसको ह्यूज अमाउंट के साथ बिजनेस देता है। मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि अली बाबा से आप कोई चीज मंगवाना चाहते हैं, उसकी प्राइस है 3 लाख रुपए। अब आप कस्टमर है, आपको जो है ना 3 लाख की चीज तो नहीं चाहिए ना। जिस तरह उस पर कपड़े है, अब आपको एक जोड़ा कपड़ा चाहिए और वहां पर जो है ना 12 है, तो ये तो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा ना। आपको एक की जरूरत है, वहां पर 12 है। सो दिस कैटेगरी इज कॉल्ड B2B। ये क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ बंडल उठाते हैं और अपनी जो उसके मतलब कस्टमर्स होते हैं उसको सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड B2B कैटेगरी, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी। नंबर सेकंड पर आ जाता है B2C, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह हमारा इकोनिक्स है, इनमें ये होता है कि बिजनेसमैन जो होता है वो कस्टमर को जो है ना प्रोवाइड करते हैं सर्विस, ठीक है। इनमें ये होता है कि वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है सर्विस, और ये यहाँ पर C2B है, ये इनमें नहीं है, ठीक है। आई थिंक मिस्टेक बाय मिस्टेक जो है ना ये ऐड हो गया है, ये इनमें नहीं है, ठीक है। जो B2C है ना, B2C में ये होता है कि आज आप इकोनिक्स का हिस्सा बन गए, आप दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए, और फिर आपने ये किया कि वहां पर आपके पास प्रोडक्ट है और आपने कस्टमर को भेजना शुरू कर दिया। आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कस्टमर नहीं है, आप उसके साथ रजिस्टर्ड है, उस कंपनी के मेंबर है, और आपने उसके प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है वो ये है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये होता है, ये भी सेल का काम है। इनमें ये होता है कि जब आप खुद कस्टमर होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम नहीं करते। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम नहीं करूं, अब कंसिडर ऐसा करें मैं हुज़ैफा किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास एक मोबाइल है, मैं इसको भेजना चाहता हूँ, मैंने ऑनलाइन लगा दिया फेसबुक मार्केट प्लेस पर, OLX वगैरह पर, और दूसरा एक लोकल बंदा है और उन्होंने कहा मुझे चाहिए, मैंने उसको भेज दिया। सो दिस इज कॉल्ड C2C कैटेगरी, ठीक है। और C2B इन्होंने लिखा है, तो इसका मैं आपको ये बताऊंगा कि कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये क्या होता है, या कस्टमर टू बिजनेस, एक बंदा होता है, ठीक है, मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल बहुत जबरदस्त देता हूँ। मैं हूँ, मैंने अपना कोई प्रोडक्ट उठाया और अब मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ है मुझे पसंद नहीं है और मैंने किसी दुकानदार को भेज दिया। अब वो बिजनेसमैन है और मैं कस्टमर हूँ, वो बिजनेसमैन है और मैं कस्टमर हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट एक दफा उनको कोई चीज़ भेज दिया। सो दिस इज कॉल्ड C2B, लेकिन ये जो है ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत कम होता है, ये C2B बहुत कम होता है। ये C2C होता है, B2B होता है और B2C होता है। बिजनेस टू बिजनेस जब आप बिजनेसमैन को बिजनेस प्रोवाइड करते हो, B2C जब आप खुद बिजनेसमैन हो और लोकल बंदे को जो है ना कोई चीज सर्विस या कोई स्किल्स या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो। C2B जब आप इत्तेफाकन किसी चीज, जिस तरह मैं मोबाइल कहूँगा, आपने मोबाइल ले लिया 1.5 लाख जितना भी उसकी प्राइस हो, फिर आपको कि यार मुझे अभी पैसों की जरूरत है और आपने किसी शॉपकीपर को भी दिया। सो दिस इज कॉल्ड C2B। उसके बाद है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैटेगरी होती है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैटेगरी में ये होता है कि आप खुद भी कस्टमर होते हैं और जो आपसे लेने वाला होते हैं वो भी कस्टमर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो है एम्पावरमेंट ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, मैंने आपको बताया है ना, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। मैंने 10-15 मिनट आपका दिमाग खाया कि भाई ई कॉमर्स कितनी पावरफुल चीज़ है, आप उसको क्यों करें, इसको क्यों करना चाहिए, लेकिन याद रखिए हर चीज़ की जो है ना साइड इफेक्ट्स होती हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, इनमें क्या है, मतलब कि हर चीज़ की जो है ना नुकसानात भी होती है और फ़ायदे भी होती हैं। तो ई कॉमर्स के नुकसानात क्या है, मैंने आपको बताया कि ये अपग्रेड वर्जन ऑफ बिजनेस है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत होते हैं। थोड़ा सा कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता है, 4-5 लोगों को कमीशन बांट लेता है, लोग लालच में आ जाते हैं और उनमें पैसे डाल देते हैं। जिस तरह रिसेंटली भी चल रहा है, जो डिसेंट्रलाइज का नारा लगाते हैं, जो कई इसी तरह प्लेटफॉर्म जो है ना फ्रॉड कर गए पाकिस्तान में, जिस तरह B4U है। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में लालची लोग भी मौजूद है, और वो कहते हैं ना कि लालचियों की शहर में फ्रॉडिया भूखे नहीं मरते। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह आपसे पैसे लेते हैं, डबल करते हैं और फिर आपको कहते हैं कि हम इसको डबल करते हैं और आपको पैसे देंगे। सर ये कुछ नहीं होता, जस्ट आपको चूना लगाते हैं, तो लोग फ्रॉड करते हैं और उसका नाम ई कॉमर्स का देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग ट्रस्ट नहीं करते। इंशाल्लाह जब टाइम वक्त गुजरेगा ना और ये चीज़ लोगों की नीड हो जाएगी, तो फिर ये इशू सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका जो है ना ये ट्रस्ट इशू जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अननोन कस्टमर्स। अननोन कस्टमर क्या होता है? अननोन कस्टमर्स ये होता है कि भाई अब आपको भी कोई नहीं जानता और आप भी किसी को नहीं जानते और आप उसको कहते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये ले लो और इसकी इतनी प्राइस है। मतलब आप किसी को नहीं जानते, एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन आप डील लाखों की बनाते हो। तो ये बहुत मुश्किल काम है। जब आप डील बनाते हो, ना आपको जानते ना आप जानते हो, और आप डील बनाते हो सर, तो ये मुश्किल काम है। लगभग जाता है उस बंदे को जो करके दिखाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आप हराम कमा रहे हो। अच्छा क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। अच्छा इसमें हराम क्या है? भैया आपका कोई खून पसीना एक नहीं होता। आप तो घर में बैठ के लाखों कमा रहे हो, उधर मजदूर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम कहते हैं आके हम लाखों कमा रहे हैं, आप 1000 का सेल क्लोज कराओ, हम आपको 10,000 फ्री में देंगे। ये कोई मामूली काम तो नहीं है ना। लेकिन ये जो देखने वाले होते हैं ना, इसको ये कोई मजाक लगता है। हाँ ई कॉमर्स में बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये जितना टफ काम है ना, ये मजदूरी से भी टफ काम है। भाई आप ना किसी को जानते हो ना आपको कोई जानते हो और आप उसको सेल कराते हो, ये कोई मजाक है क्या? तो ये चीज़ इनमें बहुत है। लार्ज स्मॉल प्रोडक्ट्स। अच्छा इनमें ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के इशूज इनमें आते हैं। किस तरह के इशू आते हैं? बड़ा प्रोडक्ट है और आप किसी को भेजना चाहते हो तो उसकी डिलीवरी चार्जेस का भी इशू हो सकता है, वो गड्डी में जाते समय ख़राब भी हो सकती है। बहुत सारे जो है ना इश्यूज आते हैं। या इतना छोटा प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, मैं इस रिंग को किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और इसके 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 50 रुपये की रिंग है, मैंने उसके ऊपर 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस देनी है। तो ये चीज़ बहुत होता है इनमें। अच्छा रिटर्न पॉलिसी, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्लेटफॉर्म का मैं हिस्सा हूँ और आप हिस्सा है, अगर न्यू मेंबर्स इसमें जो है ना मौजूद है सेशन में, उसको पता नहीं हो तो मैं आपको बताऊँ कि जिस प्लेटफॉर्म का हम हिस्सा है ना, उनमें ये चीज़ मौजूद है। ज़्यादातर कंपनियाँ तो खैर नहीं होती, शॉप्स होते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं। मैंने खुद एक लेंस लिया था कैमरे के लिए, मोबाइल कैमरे के लिए। फिर जब मैंने वो ले लिया, वो काम नहीं कर रहा था जिस तरह जैसे मैंने उनको कॉल मिलाई, सर ये तो काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा हाँ ये होगा वो होगा, फिर उन्होंने मेरा नंबर उठाना ही छोड़ दिया। मतलब रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। आप मंगवाते कुछ और है और आपको मिल जाता है कुछ और। आपने सोचा कुछ और होता है, वो मिल जाता है कुछ और, फिर आप उसको रिटर्न कराना चाहते हैं लेकिन वो रिटर्न ही नहीं हो रहा। तो ये इशू जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा होती है। रिटर्न पॉलिसीज उसकी नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इकोनेक्ट जिसका मैं और आप हिस्सा है और जो आने वाले वक्त में इसका हिस्सा बनने वाले, तो माशाल्लाह आपके पास 1 मंथ होते हैं। उनमें आप जो है ना अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, आप कोई चीज़ लेते हो, तो उनमें जो है ना ये रिटर्न पॉलिसी का इशू नहीं होता। आप उसको जो है ना अच्छी तरीके से वापस रिटर्न कर सकते हो। जो चीज़ आपने देखा और वो आपको ना मिले तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो उसके बाद है पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा ये तो इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब इस ई कॉमर्स की पोटेंशियल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, ऑल वर्ल्ड इन योर हैंड। अच्छा तो इससे और कोई बड़ी बात हो सकती है? तमाम जितनी भी दुनिया है ना ये आपके हाथ में होती है। अब बैठे पाकिस्तान में डील आप साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, अब बैठे पाकिस्तान में ना डील आप अमेरिका में कर रहे हैं। आप कोई किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मुझे बता सकता है किस तरह होते हैं जो ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं? कोई कर सकते हैं? आप अपने घर में बैठे, अपने रूम में बैठे, सर्दी हो तो हीटर के सामने, गर्मी हो तो एसी के सामने बैठ के आप अपनी जो है ना एक अच्छी डील बना सकते हो। करोड़ों रुपए पर मंथ जो है ना आप कमा सकते हो, एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ जो शॉप होती है ना, अगर आपने शॉप बनाना होता है ना, आपने किराया भी देना है, आपने टैक्स भी देने हैं, आपने बिल भी देना है, आपने मजदूर भी रखने हैं, आपने आबादी का भी ख्याल रखना है, आपने जो है ना जो प्रोडक्ट्स आपके पास कम होते हैं ना उसके लिए पैसे वगैरह ये सब कुछ भी आपने अरेंज करने होते हैं, आपने अपने घर को भी पालना होता है। लेकिन जो ई कॉमर्स है ना सर, उसके लिए जस्ट एक लैपटॉप की ज़रूरत होती है। लैपटॉप की जरूरत हो रही है। यार यहाँ पर शादी है, पटाखे उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं जालिम लोग। अच्छा तो जो ई कॉमर्स होती है ना उसमें एक लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत होती है, ना किराया, ना गैस बिल, ना बिजली बिल, ना टैक्स, ना किसी आबादी का ख्याल, बस आपका मोबाइल ही काफी है। तो कितनी आसानी हो गई, आप घर बैठ के एक अच्छा अर्निंग जो है ना जनरेट कर सकते हैं। अच्छा तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, मैं आपको ये बताऊं, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो उसको काफ़ी टाइम भी देना होता है, साथ में आप जो है ना अपनी एक जगह पर बैठना होता है और आपने जो है ना चोरों वोरों का भी बहुत ख्याल रखना होता है। लेकिन जो ई कॉमर्स है ना इनमें ये चीज़ें नहीं है सर। आप खुद ऑनर भी है, आपका मोबाइल आपका ऑफिस भी है, आपका मोबाइल आपका प्रोडक्ट भी है, सब कुछ मोबाइल से ही अरेंज होता है। गिग्स बनाओ, पिक्चर बनाओ, अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट कराओ, लोग आपसे रब्ता करें, डील बना के दे दो, पैसे मिल जाएंगे।
सो दैट्स द पावर ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, क्या हो गया इसको, अच्छा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। वाह वाह, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। अच्छा आपको मैं एक और खुशी की और हैरानगी की बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है ना ऑनलाइन कमाई में, ई कॉमर्स के थ्रू अर्निंग में तीसरा मुल्क बन गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 10% लोग सिर्फ ई कॉमर्स को जानते हैं। आप सोच ले जरा, पाकिस्तान के सिर्फ 10% लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है, और ये ऑनलाइन कमाई में तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। अगर ये सारे जाग गए तो फिर कैसा होगा। अच्छा ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, इनमें जो है ना ये पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा। अगर 10% लोग कर रहे हैं तो ये और लोग क्यों नहीं कर रहे। तो आपने सुना होगा ना, जन्नत सब जाना चाहते हैं लेकिन नमाज कोई पढ़ना नहीं चाहता, सुबह सवेरे उठना कोई नहीं चाहता। मैं आपको बता देता हूँ कि जिहाद के लिए सब लोग रेडी है। अगर टीचर कहते हैं ना हमको क्लास में कि किसने जिहाद करना है, तो हम कहते हैं सर मैं वो कहते हैं अच्छा अब आपको पता चल जाएगा, अभी जो है ना दोपहर का वक्त हो रहा है, कौन हमारे साथ जो है ना जोहर का नमाज पढ़ेगा। तो यार 3-4 लोग हाथ उठाते, बाकी कोई कहता सर मेरी कपड़ी ठीक नहीं है, कोई कहता मैं घर में पढ़ लूंगा, कोई कहता हम अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं। तो सर हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी ये आगे ग्रो क्यों नहीं करते। क्योंकि ई कॉमर्स में जिस तरह आपको बताया जाता है ना, इंटरेस्ट इन ई कॉमर्स, उसका ई कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ट्रेनिंग स्किल्स, हार्ड वर्किंग, ये वो कर नहीं सकते। सिंसियरिटी, सेल्फ बिलीव ये उनमें नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं सर अगर हम फेल हो गए तो क्या हुआ यार, अभी आए ही नहीं और ये बता रहे हैं कि सर अगर हम फेल हुए इसका मतलब कि इतना नेगेटिव है कि इसको अपने आप पर क्या कि अपने रब पर भी यकीन नहीं है कि सर अगर हम फेल हो गए। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो ना, अल्लाह कहता है जो मेहनत करते हैं मैं उसका सिला देता हूँ। अल्लाह थोड़ी झूठ बोलता है, आप मेहनत तो करो। नहीं यार सर ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा क्यों सर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा एक बात याद रखिए, जितनी भी दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, सबके पास 24 घंटे होते हैं। किसी के पास 24.25 नहीं होती, या 24.5 नहीं होती, या किसी के पास 30 घंटे नहीं होते। और सर जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर वो 24 घंटों में कुछ नहीं कर सकते, आप उसको 30 घंटे दे दो, 6 घंटे मजीद दे दो। जो 24 में नहीं कर सकता सर वो 6 में क्या कर देगा, क्या आसमान नीचे लेके आएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं करना। वो कहते हैं ना द विनर डोंट मेक एक्सक्यूजेस, जो जीतने वाले होते हैं ना वो बहाने नहीं बनाते सर, वो इम्प्लीमेंट कर जाते हैं हर चीज को। तो अब किस कैटेगरी में आते हो, ये हर एक इंसान अपने गिरवा में सोचे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं बहाने बनाने वाला हूँ या मैं करने वाला हूँ। ठीक हो गया। तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में 10% लोग इसको जानते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक अच्छी अर्निंग जनरेट करे। जिस तरह सर फैसल बलोच 15 लाख पर मंथ एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक से कमा रहे हैं, जो अभी नेशनल ही नहीं हुआ, सॉरी इंटरनेशनल ही नहीं हुआ। फिलहाल नेशनल है पाकिस्तान में चल रहा है, अब पाकिस्तान में चल रहा है, वो 15 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। जब वो मजीद मुल्कों में लॉन्च हो जाएगा, बड़े बड़े मुल्कों में लॉन्च हो जाएगा, तो फिर वो कितना कमा रहा होगा। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि अगर मैं फेल हो गया। ऑलरेडी वो एक इंटरनेशनल कंपनी में इतना रगड़ा कर चुका था कि उनका दिल भर गया था इस ऑनलाइन बिजनेस से। लेकिन उनका जो सेल्फ बिलीव था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो बहुत स्ट्रांग था। उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की थ्रू से जो है ना वो आगे गया है, उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की थ्रू से वो जो है ना कामयाब हुआ है। तो डियर लीडर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। आपने ट्रेनिंग जो है ना ये डे बाय डे आपने अब जो है ना अटेंड करनी चाहिए, अपने हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, सेल्फ बिलीव आपका होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इन्वेस्ट करना सीखो एसेट पर। जब आप एसेट बनाते हो तो फिर वो आप जब आप एसेट पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जो फ्री में मिलते हैं, जिसको फिर ये जो अनाड़ी लोग जो है ना वो उसको हराम कहते हैं। भाई क्यों आपने मेहनत ही नहीं किया। अरे यार आपके अंके आंधी थी जब मैं क्लासेस लेता था, जब मैं सीख रहा होता था, हर ट्रेनिंग पर पैसे दे रहा होता था। उस टाइम तो ये थोड़ी बताते हैं ये लोग कि उस टाइम ये बताते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं होता। जब हो जाते ना तो होश उड़ जाते, जब होश उड़ जाते तो फिर वो कुछ बकवास शुरू कर देते। अच्छा ये तो ठीक है नहीं है, अब चाहिए पैसे तो हराम है। क्यों? क्योंकि आप फ्री कमा रहे हो, आप घर में कमा रहे हो। तो सर अगर लोगों का सुनोगे ना, लोगों को देखोगे ना, तो वही बनोगे जो वो है। और अगर खुद फैसला करोगे ना तो वही बनोगे जो कोई नहीं है। तो इसीलिए आज से
उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों ने जो अटेंड किया काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह आपने अपने साथ नोट भी किया होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है। गुड बाय, थैंक्स फॉर योर पैशंस, योर बिलीव इज योर सक्सेस, ड्रॉप योर फीडबैक। आप जो है ना ग्रुप में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। बातों में अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से माजरत, क्योंकि मेरी कोई इतनी खास क्वालिफिकेशन नहीं है। जस्ट एफएससी कंप्यूटर साइंस मेरी क्वालिफिकेशन है, जिस तरह मैंने पहले स्लाइड में आप लोगों को बताया। तो आपने क्या सीखा, कितना सीखा, ये आप लोगों की फीडबैक से ही पता चलेगा। और आज का सेशन कैसा रहा तो ये भी आप जो है ना फीडबैक में लाजमी बताएगा। जो लोग ये सेशन जूम पर देख रहे हैं तो वो ग्रुप में अपना फीडबैक दें। जो लोग यूट्यूब पर ये सेशन दे रहे हैं तो वो कमेंट में अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक अमेजिंग सेशन में। और कल का जो टॉपिक है वो आज की टॉपिक के साथ रिलेटेड है। और कल जो सेशन करा रहे हैं ना तो वो मुझसे भी बेहतरीन, बेस्ट, जो ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका है और वो माशाल्लाह एक अच्छी लीडर है, वो अच्छी तरह से जो है ना गाइड करते हैं, उसकी सेशन है। और नाम भी उसका मैं ले लेता हूँ, यासर अहमद। बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। तो अगर आज की सेशन आपको अच्छी लगी हो ना तो कल की सेशन इससे भी जो है ना फैंटास्टिक होने वाली है। और जो उसको करवा रहा है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में है, उन्होंने काम किया है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो वो अपनी एक्सपीरियंस कल हमारे साथ शेयर करेंगे। आखिर में एक शेर आप सबके नजर करूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा है क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अगेन अच्छी लगी हो तो अमल जरूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। मिलेंगे